ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੀਡੀ ਅਕੈਡਮੀ। अपनी CDP की सीरीज़ चल रही है जी, जिहदे विच आपां PS टैट ते C टैट नाल रिलेटेड कुछ क्वेश्चनस नूं डिस्कस करते हैं, उसे नूं आपां अगे लैके चलते हैं। तो तुहाडे MCQs दे विचों पहला MCQ है जी, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंडिविजुअल डिफरेंसिस अकर्ड अमंग चिल्ड्रन ड्यू टू। जो बच्चों के विच कह लो इंडिविजुअल डिफरेंसिस भाव जो व्यक्तिगत भिन्नतावां हुंदियां ने वो किस करके हुंदियां ने, ये क्वेश्चन है अपना। ऑप्शंस ने हैरिडिटी ओनली कि अनुवांशिकता, केवल अनुवांशिकता के कारण। ऑप्शन बी इन्वायरमेंट ओनली, केवल वातावरण के कारण। सी ग्रोथ भाव वाधा, या फिर डी कॉम्बीनेशन ऑफ फर्स्ट टू, पहले ते दूजे दोवां दे गुणनफल कारण। ठीक है जी, इत्थे क्वेश्चन है कि जो एक बच्चे दे विच व्यक्तिगत भिन्नतावां हुंदियां ने उहदा कारण की हुंदा है, वो क्यों आउंदियां ने। हैरिडिटी के कारण होंदियां ने कि उसके उपर अनुवांशिकता भाव गुण, जो गुण आप कह लो अपने पेरेंट्स तो आपां नूं मिलदे ने, जो आप इनहैरिट करते हैं उन्हां दे करके हुंदे ने वो भिन्नतावां आउंदियां ने। या फिर इन्वायरमेंट भाव उसके बाद बच्चे के जन्म तो बाद उसनूं जिस तरीके का माहौल मिलता है, बच्चा जिस माहौल दे विच कह लो उसका विकास होंदा है, उसके कारण बच्चे दे विच भिन्नतावां आउंदियां ने। या उहदे कारण की हुंदे बच्चे अड अड, कह लो उन्हां दे बिहेवियर दे विच फर्क हुंदा है कि, या फिर ग्रोथ वाधे के कारण उन्हां दे विच डिफरेंसिस आंदे ने। तो इसका राइट आंसर बनेगा जी तुहाडा आंसर नंबर, इसका राइट आंसर हैगी अपनी ऑप्शन डी, कॉम्बीनेशन ऑफ फर्स्ट टू, हैरिडिटी ते इन्वायरमेंट। हर एक इंसान जो है, व्यक्ति है, उस दे विच जो व्यक्तिगत भिन्नतावां हुंदियां ने ਉਹਦਾ कारण हुंदा है हैरिडिटी भी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ काफ़ी ज़्यादा है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड दूसरा इन्वायरमेंट, बच्चा जिस तरीके का उन्होंने इन्वायरमेंट मिलता उस तरीके का की हुंदा बच्चे दे विच कह लो उस तरीके का उहदी डेवलपमेंट होंदी है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर बनेगा तुहाडा कॉम्बीनेशन ऑफ फर्स्ट टू। अपने जो अज के MCQs होंगे वो स्पैशली तुहाडे जो है CDP का तुहाडा पहला चैप्टर है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट दे विच जो तुहाडे प्रिंसीपल्स ने, जो ग्रोथ चाइल्ड एंड जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ MCQs ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੈਰੀडिटी ਤੇ ਇਨਵਾਇਰमेंट, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, डेवलपमेंट बराबर हैरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। भाव डेवलपमेंट जो कि है हैरिडिटी ते इन्वायरमेंट का गुणनफल है। यह क्वेश्चन बहुत बार PS टैट एंड C टैट दे विच पूछा जा चुका है कि डेवलपमेंट की है। ऑप्शनस बनाइया होंदियां ने हैरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, हैरिडिटी डिवीजन बाय इन्वायरमेंट। तो इसका थोड़ा राइट आंसर बनेगा जी गुणनफल। हैरिडिटी जो डेवलपमेंट है हैरिडिटी ते इन्वायरमेंट का गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन विच स्टेज ऑफ लाइफ डेवलपमेंट डज चाइल्ड स्टार्ट टू स्पीक। जिंदगी की किहड़ी स्टेज, लाइफ की किहड़ी स्टेज दे विच बच्चा दे जो विच है कि बोलना सीखता है, कह लो बोलन दा उहदे अंदर जो कह लो बच्चा बोलना सीखता है। मेनली अपना क्वेश्चन यह है कि किहड़ी स्टेज दे विच बच्चा बोलना सीख जाता है। ऑप्शनस ने जी इन्फेंसी, इन्फेंसी पीरियड किहड़ा हुंदा जी, बच्चे दे बर्थ तो बाद वाला पीरियड, भाव जिहड़ा उस पहला पीरियड हुंदा है बच्चे का जो कॉन्सैप्शन पीरियड, भाव जो बच्चे का गर्भधारण अवस्था जो होंगी है 0 to 9 मंथ वाला जो पीरियड होंगे उन्होंने बोलते हैं प्री नैटल पीरियड। इसके बाद बच्चे के बर्थ तो बाद वाला जो पीरियड होंगे 0 तो कह लो बर्थ डे तो बाद 2 साल तक का जो पीरियड होंगे उन्होंने बोलिया जाता है इन्फेंसी पीरियड। ठीक है जी, इसके बाद लेटर चाइल्डहुड आ जाता है, इससे बाद आ जाता है 2 to 5 साल की एज अपनी होंगी है अर्ली चाइल्डहुड। इसके बाद लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, ये पीरियड जो कि ने अपने जो लाइफ के होंगे ने स्टेजेस ने होंदियां ने। ठीक है जी, तो हुण इहदे विच तुहाडा क्वेश्चन ये है कि बच्चा किहड़ी स्टेज दे विच बोलना सीख जाता है, इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड दे विच कि बच्चा बोलना सीख जाता है। लेट चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड भाव बच्चा 5 तो कह लो 5 तो 7-8 साल की एज दे विच बोलना सीख जाता है।
ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਤੋਂ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ। 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਬੋਲਣੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੜਬੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1 ਵਰਡ 2 ਵਰਡ 3 ਵਰਡ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੋਕੈਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 0 ਤੋਂ 2 ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੜਬੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਡਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਜੀ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਵੇਟ ਗੇਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਾ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਟੀਨ ਏਜ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬॉयज़ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਸੂਟਡ ਫॉर द ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਚਿਲਡਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜੋ ਹੈ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ no involvement of the teachers as it's the task of the parents, C controlled classroom environment या D authoritarian classroom environment। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸਪੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸਪੈਕਟ ਭਾਵ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਭਾਵ ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਟੀਚਰਸ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਟਾਸਕ ਆਫ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਨਗੇ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
टीचर का ये कोई योगदान नहीं है। ठीक है जी, ये जो एक्टिविटी है जस्ट कि बच्चे को इमोशनली डेवलप करना, भाव की है कि पेरेंट्स का काम है। थोड़ी ऑप्शन बी ये कह रही है। ऑप्शन सी है जी कंट्रोल्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट, कि तुहाडे जो क्लास का इन्वायरमेंट है कंट्रोल्ड होना चाहिए, भाव उसकी वांगडोर तुहाडे हाथ दे विच होनी चाहिए है। ठीक है जी। ऑप्शन डी अथॉरिटेरियन क्लासरूम इन्वायरमेंट, यानी कि एक बिहेव करना, अथॉरिटी का ये कह लो उस दबदबा बना के रखना। ठीक है जी, तो इससे थोड़ी राइट ऑप्शन की बनेगी जी, बच्चे को इमोशनली स्ट्रोंग करना है, बच्चे ने इमोशनली डेवलपमेंट के लिए तुहाडा जो कि होएगा वतीरा किस तरीके का होना चाहिए, या क्लासरूम किस तरीके का होना चाहिए, तो यदा तुहाडा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट। क्लासरूम का इन्वायरमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चा अपने आप को तुहाडे सामने खुल के एक्सप्रैस कर सके, तो तुहानू भी की है बच्चा भाव बच्चा अपने आप को ओपन अप कर सके। ठीक है जी, अपने विचार तुहाडे सामने पेश कर सके, हिचकिचाए ना, अपने आप को खुल के एक्सप्रैस कर सके, तो तुहाडा इसका राइट ऑप्शन बनेगी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की an innate capacity to acquire language is the result of our uniquely human biological inheritance which is called। नॉम चॉम्स्की बड़ी ही जो है ग्रेट परसनैलिटी, इन्हों बारे भी आप गल करांगे, एक वधिया फिलोसफर। इन्हों द्वारा जी कहा गया कि बच्चे की जो इक्वायर लैंग्वेज को इक्वायर करने की जो कैपेसिटी है, भाव जन्मजात जो क्षमता है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਰ ਦਾ ਯੂਨੀਕਲੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਨੁਵਾਂਸ਼ਿਕਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੀਨਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੁਣ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ है। ठीक है जी, बच्चा उस तरीके की है वो कैपेसिटी लैंगुएज को इक्वायर करने की कैपेसिटी की है, वो अंदर जन्मजात भाव की वो की है, वो बायोलॉजिकल फैक्टर का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होंदा है। ठीक है जी, इसनों कहा जाता है, इसनों की कहा जाता है अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की। ऑप्शंस ने अपने को लैंगुएज अडेप्टेशन डिग्री, ऑप्शन बी लैंगुएज एक्विजिशन डिवाइस, ऑप्शन सी लैंगुएज एक्सेप्टेंस डिज़ायर, या फिर ऑप्शन डी लैंग्वेज इक्वायर डोमेन्स। इसका थोड़ा राइट आंसर बनेगा जी, इसका राइट आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की कि जो बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, इससे ऊपर हैरिडिटी बड़ा ही कह लो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चा की होंदा है एक कह लो वो अंदर LAD भाव लैंगुएज एक्विजिशन डिवाइस जन्मजात ही होंगी है, जिहड़ी की होंदी है बच्चे के जन्म तो बाद एक्टिवेट होंदी है, तो बच्चा की होंदा लैंगुएज को अडैप्ट करता, बच्चा इक्वायर करता, उन्होंने ग्रहण करता है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगुएज एक्विजिशन डिवाइस LAD की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, क्वेश्चन काफ़ी बार बनया होया एग्जाम के विच कि LAD की फुल फॉर्म की है, LAD किस नाल रिलेटेड है, तो इसका तुहाडा राइट आंसर बनेगा जी नॉम चॉम्स्की, तो फुल फॉर्म पूछी जा रही है तो लैंगुएज एक्विजिशन डिवाइस। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना, फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 8 years old, the pattern of the development include मोटर, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड डैश। ठीक है जी, 2 to 8 साल वाला जो कह लो पीरियड हुंदा है, एज जो हुंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਟਰਨਸ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਟਰਸ ਭਾਵ ਕਹ ਲਓ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ, सूक्ष्म नाड़ी तंत्र ते तुहाडे ग्रोस मोटर स्किल्स भाव की जो वड्डी नाड़ी तंत्र है ਉਹਦਾ विकास होएगा। सोशल डेवलपमेंट, समाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भाव संज्ञानात्मक कह लो, मैंटल डेवलपमेंट कह लो, जब बुद्धि का विकास, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ होर किस चीज़ की डेवलपमेंट हो रही होंगी है जी, ये अपना क्वेश्चन है। अडेप्टेबिलिटी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स या फिर राइटिंग स्किल्स, तो ये तुहाडा राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज स्किल्स।
डेवलपमेंट के अगर आप एस्पैक्ट्स की गल करिए तो 6 डेवलपमेंट के एस्पैक्ट्स ने किहड़े-किहड़े, ये 4-5 तो अपने सामने ही ने। मोटर भाव की तुहाडा फिजिकल डेवलपमेंट की गल हो रही है जी, सोशल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। तो जिस ऑप्शन के उपर टिक लगाई गई है लैंगुएज स्किल्स, भाव की तुहाडे इत्थे गल हो रही है जी लैंगुएज डेवलपमेंट की। तो तुहाडे इसका जो राइट आंसर बनेगा लैंगुएज स्किल की, भाव कि बच्चे की इस एज दे विच 2 तो 8 साल वाला पीरीयड है, इत्थे बच्चे की लैंगुएज डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी दे नाल हो रही होंदी है। आप प्रीवियस क्वेश्चन के डिस्कस किया सी कि जो इन्फेंसी पीरीयड सी उहदे विच बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होंदी है, तो जो चाइल्डहुड वाला पीरीयड है, चाइल्डहुड वाला पीरीयड हुणे अगर इन्हूं तुसीं क्वेश्चन नूं ध्यान नाल देखो तो 2 तो 8 साल वाला जिहड़ा पीरीयड है तुहाडा चाइल्डहुड पीरीयड है, तो जिहदे विच बच्चे दी लैंगुएज डेवलपमेंट बड़ी ही रैपिड वे दे नाल हुंदी है। तो तुहाडा इत्थे राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की लैंगुएज स्किल्स भी बड़े ही तेज़ी दे नाल इत्थे डेवलप हो रही होंदियां ने। किन्ने अपने हो गए जी मोटर, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, लैंगुएज से एक आस्पैक्ट तुहाडा होर हुंदा है मॉरल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के 6 आस्पैक्ट्स ने तुहाडे 6 दे 6 अपने डिस्कस हो गए ने, मोटर, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, लैंगुएज एंड मॉरल डेवलपमेंट। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं जी। Which of the following principle of development is incorrect one? इन्हां विचों कुछ तुहानूं सिद्धांत दिते गए ने, किहड़ा की है जो सही नहीं है डेवलपमेंट नूं लैके। ठीक है जी, ये अपना क्वेश्चन है। ऑप्शंस ने देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसिस इन डेवलपमेंट, भाव की है डेवलपमेंट विकास के विच इंडिविजुअल डिफरेंसिस दा रोल हुंदा है जी, इंडिविजुअल डिफरेंसिस हुंदे ने। ऑप्शन बी डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस, या सी इट इज़ अ कॉन्टीन्यू प्रोसैस, इट इज़ प्रेडिक्टेबल। ये अपनी ऑप्शंस ने, ये पूछा गया कि केड़ी सही नहीं है, इनकरैक्ट केड़ी है। ऑप्शंस को अगर आप ध्यान दे विच देखिए, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसिस इन डेवलपमेंट, जेकर तुसीं इस चैप्टर नूं पढ़िया है तो तुसीं इस दे विच कुछ प्रिंसीपल्स नूं भी देखा होएगा। डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसीपल्स हुंदे ने, भाव जिवें तुहाडा पहला प्रिंसीपल आ गया जी इट इज़ अ कॉन्टीन्यू प्रोसैस, या कह लो डायनामिक प्रोसैस, यानी कि यह जीवन पर्यंत चलन वाली प्रक्रिया है डेवलपमेंट। ठीक है जी। इंडिविजुअल डिफरेंसिस इन डेवलपमेंट, भाव कि हर एक व्यक्ति दे जो विकास होएगा कह लो पैटर्न सेम होएगा, बट फिर भी उहदे विच इंडिविजुअल दे विच डिफरेंसिस होणगे। हुण वो डिफरेंसिस किस करके होणगे, जिहदे उत्ते काम करेगी उहदी हैरिडिटी, काम करेगा उहदा इन्वायरमेंट। हैरिडिटी भाव जो पेरेंट्स तो गुण लए ने, इन्वायरमेंट भाव जो इन्वायरमेंट बच्चे को मिलेगा उस दे बेस के उत्ते बच्चे की डेवलपमेंट होएगी। ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ां अड अड होंदियां ने। ठीक है जी, हर एक दे लई तां करके जोड़े तुहाडी की डेवलपमेंट की आप कह लांगे भी डेवलपमेंट के इंडिविजुअल डिफरेंसिस पाए जाते हैं। हर एक दो अगर बच्चे ने सेम पेरेंट के बच्चे ने तो फिर भी की है उन्होंने जेकर तुसी अलग अलग इन्वायरमेंट दे देने हो तो तुसी देखोगे कि बच्चों का की होएगा डेवलपमेंट जो कि होएगी उस डेवलपमेंट के तुसी आस्पैक्ट्स नूं देखोगे, सोशल कह लो, फिजिकल कह लो, जिन्हें भी आने वो की होंगे उन्होंने डिफरेंसिस पाए जाएंगे। ठीक है जी। तो अपनी पहली ऑप्शन ये है। सैकेंड ऑप्शन है जी डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस, कि डेवलपमेंट कोइंसिडेंस का रिजल्ट है। ऑप्शन सी कहती है इट इज़ अ कॉन्टीन्यू प्रोसैस, येस इट इज़ अ कॉन्टीन्यू प्रोसैस। आप पहले पॉइंट के विच डिस्कस करके हटे कि जो थोड़ी डेवलपमेंट है ये प्रोसैस है जो जीवन भर चलता है, भाव बच्चे के कॉन्सैप्शन पीरियड तो डैथ, वूम टू टूम चलन वाली प्रक्रिया को कहा जाता है डेवलपमेंट। ठीक है जी। ऑप्शन डी इट इज़ अ प्रेडिक्टेबल, यस थोड़ा जिहा अंदाज़ा लगाया जा सकता है बच्चे के नेचर को देख के या बच्चे उस एक्टिविटीज़ को देख के आप अंदाज़ा लगा लें कि बच्चे का फ्यूचर किस तरीके का होएगा, जो बच्चा इन फ्यूचर किस तरीके का होएगा, थोड़ा जिहा प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप। तो इसकी राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ अ डेवलपमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ कोइंसिडेंस। ये अपनी जो है राइट आंसर नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, which of the following play is an important role in development of moral values in a child? बच्चे दे विच जो moral values
ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਭਾਵ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੀ ਇੰਟਲੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀ ਆਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੂਸਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੱਚਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਭਾਵ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਲੈਕਟ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨॉट द अदर नेम ऑफ अडोलसेंस। अडोलसेंस भाव किशोर अवस्था, ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਐਡਲਟਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, बी प्रॉब्लम एज, सी स्टेज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड स्टॉर्म, डी स्मार्ट एज। तो अडोलसेंस का इन्हां विचों किहड़ा नाम नहीं है, ये क्वेश्चन है अपना। हुण तुहाडा जो फर्स्ट ऑप्शन है जी ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, अडोलसेंस पीरियड भाव किशोर अवस्था जो बच्चे दे विच की हुंदा एक बच्चे का बचपन तो की हुंदा है वो निकल के बचपन वाले फेज तो निकल के वो कह लो भी किशोर अवस्था दे विच आउंदा है। ठीक है जी, जवानी दे विच कहंदे हुंदे जिन्होंने कहते जवानी दे विच पैर धरना वो फेज बच्चे का शुरू हो जाता है। ठीक है जी, हाँ जी। तो तुहाडी पहली ऑप्शन यही कहती है कि ट्रांजिशनल पीरियड है बच्चे का बचपन तो लैके वो जवानी दे विच ओहदा एंट्री हो जाती है। बी कह रही है प्रॉब्लम एज, यस इट इज़ अ प्रॉब्लम एज जिन्हों टीन एज कहा जाता है, डिफिकल्ट पीरियड ऑफ एज भी बोल दिता जाता है कि बच्चे दे इहदे विच हुंदे काफ़ी प्रॉब्लम्स नूं बच्चा फेस करता है। बच्चा फिजिकली उहदे अंदर कह लो बड़े चेंजेस आते हैं, हारमोन चेंजेस होंदे ने, गर्ल्स दे विच काफ़ी ने चेंजेस आते हैं उन्हां दी बॉडी दे विच इंटरनली एंड एक्सटर्नली। नाल बच्चे जो मुंडे होंदे ने उन्हां विच भी फिजिकली इंटरनली एंड एक्सटर्नली चेंजेस आते हैं जिहदे कारण उन्हां दे सुभाਅ दे विच बड़े ही चेंजेस आते हैं। तो बच्चा बड़ियां ही प्रॉब्लम्स नूं फेस करता है। तो आपां कह सकते हैं कि तुहाडी जो ये स्टेज है प्रॉब्लम एज है, डिफिकल्ट एज है। ठीक है जी। सी ऑप्शन कह रही है स्टेज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड स्टॉर्म। हाँ जी, तो ये जो है बच्चा कि एक कह लो तनाव तो गुजरता है, एक तूफान तो गुजरता है, बड़े ही तनाव तो यानी कि स्टेज है बच्चा उन्होंने तनाव भी बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि वो अंदर चेंजेस आ रहे होंगे ने, वो मूड स्विंग्स होंगे ने। ठीक है जी, कह लो तूफान वाली अवस्था भी है एकदम। तो डी ऑप्शन कह रही है स्मार्ट एज की, स्मार्ट एज है। तो तुहाडे ऑप्शन की आएगी जी, आंसर आएगा तुहाडा ऑप्शन नंबर डी। इनू स्मार्ट एज नहीं कहा जाता, अदरवाइज ये तुहाडी जो तिन्ने ऑप्शनस ने वो तुहाडी अडोलसेंस नू की कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, वो ये अदर नेम्स नहीं। तो तुहाडा इहदा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इनू स्मार्ट एज नहीं कहा जाता।
डिफिकल्ट एज किया जाता है, प्रॉब्लम एज किया जाता है, एज ऑफ स्ट्रैस स्ट्रेन एंड स्टॉर्म किया जाता है, ट्रांजिशनल पीरियड किया जाता है। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। इसके बाद थोड़ा नैक्सट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करैक्ट अबाउट द प्रोसैस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इन्हां विचों किहड़ी ऑप्शन तुहाडी इंडिविजुअल दे कह लो डेवलपमेंट प्रक्रिया जो है विकास की प्रक्रिया के लिए बिल्कुल सही बैठती है, किहड़ा कथन इन्हां विचों सही है। ऑप्शंस ने जी अपने कोले, इट इज़ अ यूनीडायमैंशनल इन अ नेचर, कि ये यूनीडायमैंशनल एक तरफा कह लो एक ध्रुवी नेचर है। ठीक है जी। ऑप्शन बी कह रही है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली बाय हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि सिर्फ अनुवांशिकता के नाल ही प्रभावित होंगी है जो डेवलपमेंट। ऑप्शन सी कहती है देयर इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसैस ऑफ डेवलपमेंट, कि इत्थे जो कल्चरल डाइवर्सिटी भी इंपॉर्टेंट जो कि अपने कह लो प्रोसैस के विच रोल प्ले करती है, उहदे नाल भी प्रभावित होंदा बच्चे का विकास। ऑप्शन डी कह रही है डेवलपमेंट इज़ ओनली बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि इहदे उत्ते सिर्फ वातावरण जो है वातावरण फैक्टर है उहदा प्रभाव पैंदा है। ठीक है जी। पहली गल जदों भी तुसी MCQs नूं सॉल्व करते हो, जदों तुहाडे कोले आंदे ने ओनली वर्ड, तो उस वर्ड ज़्यादातर की हुंदा जी इस क्वेश्चन नूं तुसी ध्यान नाल पढ़ना हुंदा ओनली वर्ड। इहदे विचों हुण तुहानूं कहा गया भी ओनली हैरिडिटी, तो आपां पहला ही डिस्कस कर चुके हैं कि डेवलपमेंट के उपर हैरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का रोल प्ले हुंदा, दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो दोनों ही डेवलपमेंट के लिए जिम्मेवार होंगे ने। ठीक है जी। तो ये पहली ऑप्शन कह रही है यूनीडायमैंशनल नहीं आएगा। ऑप्शन बी कह रही है सिर्फ अनुवांशिकता का ही ये मेन रोल होंदा, नहीं ये भी नहीं आएगा। डी सोडी ऑप्शन कह रही है कि सिर्फ वातावरण का, तो ये भी नहीं आएगा। तो तुहाडा सीधा जा राइट आंसर बन रहा जी ऑप्शन नंबर सी, देयर इज़ अ कल्चरल डाइवर्सिटी इन अ प्रोसैस ऑफ डेवलपमेंट। बच्चा कल्चरल डाइवर्सिटी भाव की जो अपने कोले कल्चरल डाइवर्सिटी सभ्याचार विभिन्नता, ਇਹਦਾ बच्चे की डेवलपमेंट के उपर बड़ा ही प्रभाव पैंदा है। जिस तरीके का बच्चे को जिस तरीके का इन्वायरमेंट मिलेगा बच्चे का विकास भी उवें दा होएगा। बच्चा जिस तरीके के कल्चर के विच जन्म लेगा, जिस तरीके के कल्चर के विच रहेगा, जो देखेगा सीखेगा उही चीज़ों की करेगा वो अडॉप्ट करेगा, तो वो डेवलपमेंट के उत्ते कह लो उन्होंने चीज़ों का प्रभाव पएगा। हुण अगर आप देखिए कि बच्चा एक बच्चा है सेम दो बच्चे ने, एक बच्चा जो तुहाडा की है एक कह लो भी नॉर्थ साइड वाली दे विच है तो दूसरा बच्चा है साउथ जो है साउथ इंडिया दे विच है, तो उन्होंने दोनों दे विच डिफरेंसिस होणगे। भाव भला दी जो दो बच्चे ने दोनों सेम पेरेंट दे क्यों ना होण। ठीक है जी। नॉर्थ साइड वाला बच्चा वो फिजिकल स्ट्रक्चर दे विच चेंजिस होणगे, वो बॉडी जो कि होएगी एक पहाड़ी इलाके दे विच रह के हो सकता वो बॉडी जो होगी काफ़ी कोमल बन जाए, तो जो साउथ इंडिया दे विच जो बच्चा होएगा वो बॉडी काफ़ी स्ट्रोंग बन जाए। भाव की है तुहाडी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है या तुहाडी इन्वायरमेंट जो है ये चीज़ां की करदियां ने बच्चे की डेवलपमेंट के उत्ते भी की करदियां ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करदियां ने। तो तुहाडा इसका राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन है अपना डैश अकर्स व्हेन देयर इज़ अ ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस इन अ ह्यूमन बीइंग ड्यू टू मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। इन्हां विचों जो किहड़े है जी जो जिन्हों कह जाता कह लो भी ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं बच्चे दे विच परिपक्वता ते एक्सपीरियंसिस दे बेस के उत्ते। ठीक है जी। ऑप्शंस ने ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिजिकल चेंजेस या फिर मैंटल चेंजेस। भी भाव की है तुहाडे अंदर चेंजेस आते हैं, एक प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं, एक ऑर्डर दे विच चेंजेस आते हैं बच्चे दे विच ड्यू टू जो है मैच्योरेशन भाव परिपक्वता के दौरान, एक्सपीरियंसिस के दौरान, तो उस चीज़ को की कहा जाता है। तो तुहाडा इसका राइट आंसर बनेगा जी जो कि अपना अज का टॉपिक सी डेवलपमेंट। राइट आंसर बनेगा तुहाडा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है जो एक ऑर्डर के विच चलती है। ठीक है जी। ऑर्डर के विच चलती है भाव जिमें हुण अपनी स्टेजेस की गल कर लो। स्टेजेस पहला बच्चे का प्री नैटल पीरियड, फिर वह जो है
ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੀ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ओल्ड एज वाला स्टेज आएगी। ठीक है जी, तो एक ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਏਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ MCQs ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ CDP ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਾफ़ी ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਨੇ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ MCQs ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ MCQs ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।